24 फरवरी 2026 को मैं गुजरात के बड़ौदा शहर में गया था। वहाँ एक परिवार लोन लेके इतना प्रताड़ित है कि पुलिस वाले और बैंक वाले उनको जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिए। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, फोन किया कि हमारा मदद कीजिए। तो मैं मुंबई से बड़ौदा गया था। उनका पूरी जो उनके साथ घटना घटी है वो पूरी हमने वीडियो में कवरेज किया है और पेपर वर्क किया है पुलिस को और बैंक को, आरबीआई को, कि किस तरह से आपके रिकवरी वाले गलत तरीके से परिवार को परेशान कर रहे हैं, वो आत्महत्या करने को मजबूर है। तो हम उनको पूरी सपोर्ट किए और थोड़े ही दिन में उनका जो घर जब्त किया गया है उस परिवार को जरूर मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अनिल वर्मा। से एक तानाशाही आप बोल दे सको, वो किसी को भी असली रुपया नहीं दे रहे। वो भारत सरकार से सोना गिरवी रखवा के अपनी प्रोमिसरी नोट और टेंडर नोट जो होती है, वचन पत्र, वो देते हैं। और अगर आप उसके पास सामने से पैसा मांगने जाओगे सोना के सामने, तो आपको सोना नहीं देंगे और कहीं ना कहीं आपको दूसरी अपना आजू बाजू वाले देश के साथ या दूसरे देश के साथ वॉर कराएंगे, कुछ भी करा के वो जो है परेशान कर देंगे। मतलब ये पूरा जो मायावी, राक्षसी मायावी जो पूरा चल रहा है पैसे के तौर पर, वो हकीकत में वो पैसा है ही नहीं। पैसा नहीं है, वो वचन पत्र दिया हुआ उन्होंने कहा। और आरबीआई जो काम कर रही है, आरबीआई सेंट्रल बैंक के अंदर में काम कर रही है और सेंट्रल बैंक जो है स्विट्जरलैंड से ऑपरेट हो रही है। तो भारत के पास खाली 5 लाख करोड़ रुपया है भारत सरकार का। बाकी जितने भी 170 लाख करोड़ रुपया जो मार्केट में घूम रहा है वो प्रोमिसरी नोट के तौर पर आरबीआई घुमा रही है। और इसके अंतर्गत जितने भी बैंक भारत में काम कर रहे हैं वो सब काम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक मायावी राक्षसी जाल फैला के रखा हुआ इन्होंने, और जिसके तहत पूरा देश जो है वो इनके अंडर में आके इनको प्रताड़ित ये लोग करते हैं। मेंटल हैरेसमेंट करना, त्रास देना, ये सब करना, जबरदस्ती पैसे वसूल करना, ये सब जो है प्रोमिसरी नोट के तहत हो रहा है, वचन पत्र के तौर पर, ना कि असली पैसे के तौर पर। जनता को हम जगाने के लिए हम अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के सभी पदाधिकारी आगे आए हैं और बैंकिंग फ्रॉड के बारे में सभी को जगा रहे हैं। लोन लेने से पहले क्या सावधानी रखना है, ये लोन लेने वाले व्यक्ति को हम लोग बताते ही हैं, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है अगर लोन नहीं भर पाएंगे। तो आप कुछ बोलेंगे? तो हमारे साथ जो परिवार है हमको न्याय दिलाएंगे। उनको जो घर से बाहर किया जा रहा है उनको वापस वो घर हम लोग दिलवाए हैं, ये हमारा वादा है। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत है। आज 24 फरवरी 2026 है। मैं गुजरात शहर के बड़ौदा में हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति बैंक से लोन लेने के बाद इतना प्रताड़ित हुए कि वो आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। बैंक वाले और पुलिस वाले उनको इतना परेशान किए हैं कि घर में वो रह नहीं पा रहे, इधर उधर भटक रहे। लोन लेना कोई क्राइम में नहीं आता है, लेकिन गलत सिस्टम, गलत तरीके से जो बैंक लोन देता है उसका पूरा मैं आज उजागर करूंगा। बैंकिंग सिस्टम किस तरह से फ्रॉड है। मैं पत्रकार अनिल वर्मा मुंबई से बड़ौदा आया हूं। तो जो व्यक्ति लोन लिए थे परमानंद जी, उनसे मैं पूरी जानकारी लूंगा कि उनको पुलिस वाले और बैंक वाले किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या हुआ था? आप कितना लोन लिए थे? मैंने लोन लिया था 11,67,000 का और 2 साल तक तो मैंने रेगुलर भरा था। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हुआ कि नौकरी चली गई और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो अभी अब तक मैं नहीं भर पा रहा हूँ। तो बैंक से मैंने आवेदन पत्र भी भेजा था, फिर भी हमको पुलिस और बैंक मिलके मेरे को बहुत परेशान करती। मैं अभी 1 महीने से घर पर नहीं जाता हूँ और पुलिस वाले ऐसे बोलते हैं कि घर खाली कर दो, ना तीनों पर डाल देंगे, तुम्हारी लड़की और तुम्हारी दोनों तीनों को। ऐसा मेरे को बोल के अभी मैं घर पे नहीं जा पा रहा हूँ। पैसे के मैटर में और प्रॉपर्टी के मैटर में कोर्ट का जजमेंट है कि पुलिस नहीं आ सकता है। जो भी इसका फैसला होगा वो कोर्ट के जरिए ही होगा। लेकिन बैंक वाले, पुलिस वाले को खरीद के काफ़ी हरासमेंट, दादागिरी करते हैं कि कोई भी परिवार आत्महत्या करने को मजबूर होता है। तो हमारे साथ वो परिवार है जो आज इतना प्रताड़ित है बैंक से और पुलिस वाले से कि वो अपने घर में रह नहीं पाते। घर में जाते हैं तो पुलिस वाले उनको धक्का मार के बाहर करते, दादागिरी करते, जेल में डालने की धमकी देते हैं। तो इसलिए हम लोग उनके साथ आए हैं मुंबई से। इनके साथ बैंकिंग फ्रॉड की पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि बैंक जो लोन देता है वो लीगल है कि अनलीगल है। पूरा दस्तावेज, पूरा फाइल है हमारे पास और पूरे भारत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
बैंकिंग सिस्टम किस तरह से फ्रॉड है हम लोगों ने काफी जगह उजागर किया है। आप बताइए आपके साथ पुलिस ने क्या किया था? जबरदस्ती मकान खाली करवाया था वहाँ पे और वो आवेदन पत्र दिया था, फिर भी वो लोगों ने कुछ पहचाना नहीं। फिर वो हम दोनों को पोलिटिशियन बुलाया और मेरी लड़की तो घर पे थी, तो उन लोगों ने बोला कि घर मकान खाली करके दे दो बैंक वाले को आज ही आज। तो हमने बोला कि 4-5 दिन हमको दे दो, फिर हमको खाली करके दे देंगे। हमारी शादी भी थी उस दिन, फिर भी वो लोग हमको धमकी दे के स्टैम्प पेपर लिखवा के फिर वो बोले कि कल रात को खाली कर देना, और हम डर के फिर चले आए मेरी मम्मी के घर पे। फिर भी वो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे पुलिस वाले मकान खाली करने के लिए। ये बड़ौदा शहर के वाघोड़िया पुलिस स्टेशन का ये पूरी कहानी है, किस तरह से परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हमारे साथ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के गुजरात के अध्यक्ष हमारे साथ है, मैं उनसे भी पूरी जानकारी लूंगा। सर अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम पार्थिव विजय कुमार दवे है और मैं गुजरात अध्यक्ष के तौर पर अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा से जुड़ा हुआ हूँ। जो पूरा बैंकिंग फ्रॉड चला रहे हैं लोग, ये सही मायने में देखे जाए तो जो विदेशी यहूदी है और सेंट्रल बैंकर्स है, उनका पूरा खेल है ये। जो प्रॉमिसरी नोट के तौर पर लोगों को रुपया थमा के इनके ऊपर जो है पूरा उनको